जाएगा जब प्राण जाएंगे छोड़, और पति के नाम पर कुर्बान हो जाए औरतें, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए औरत। जय पति के लिए जय 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 हाँ पति के नाम पर कुर्बान हो जाए औरत, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए औरत। जय जय पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। जय जय सुनिएगा, बाबा के दरबार में घटी है सच्ची घटना, कम से कम 20 मिनट बैठा रहना पड़ेगा इसको सुनने के लिए। ऐसे सुनिएगा, अरे एक है कहानी, अरे एक है कहानी, कहता हूँ मैं जुबानी, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, जो भी गया है घाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है घाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है घाटू उसका काम बन गया। अब सुनिएगा, बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती, पति सुंदरी सती, पति सुंदरी सती, पति सुंदरी सती। बंगाल की रहने वाली वो औरत जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो जाता है। सुनिएगा, वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति, अब सेठ की गति, अब सेठ की गति, अब सेठ की गति। अब सुनिएगा, सारी धन दौलत को एक वैश्या को लुटा देता है। और सुनिएगा, वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अबे आना तुम नहीं, भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। अंत में वो वैश्या भी कह देती है कि तेरे जैसे कोढ़ियों का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उस सेठ की पत्नी क्या कहती है, सुनिएगा, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, वैश्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का वो पति बदनाम हो गया, जो भी गया है घाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है घाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है घाटू उसका काम बन गया। वो बेचारी इतना भी नहीं जानती कि इस धरती पर कहीं बाबा श्याम भी बसते हैं, लेकिन बाबा का एक भक्त मिल जाता है, कहता है अरे सुंदरी, अरे रानी, तुम बाबा श्याम के दरबार जाइए, बाबा पर एक निशान
एक नारियल चढ़ाइए, तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। सुनिए, एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। भाई भक्त मिल गया, भाई भक्त मिल गया, भाई भक्त मिल गया। और बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए, खाटू नगर जाइए। लेकिन वो बेचारी जाए तो जाए कैसे? उसके पास इतने पैसे नहीं बचे कि बाबा के दरबार जा सके। लेकिन सुहागिन स्त्रियों की जो सबसे बड़ी निशानी होती है मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र को बेच दिया और चल पड़ी बाबा के दरबार। सुनिएगा, फागुन में पत्नी अपना मंगलसूत्र बेचकर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पड़ी एक पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। रास्ते में भी उस औरत का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। एक पापी मनुष्य मिल जाता है, कहता है अरे सुंदरी, अरे रानी, तू इस कोढ़ी के साथ क्या लेगी, मेरे साथ चलना। लेकिन जो पतिव्रता नारियां होती हैं, उस पतिव्रता नारी ने क्या जवाब दिया पापी मनुष्य को? सुनेगा, पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। जय जय। अब सुनिएगा, रींगस में वो भूखी रही पति को है खिलाया। चलते चलते वो औरत रींगस पहुंच गई, जहां से मेरे बाबा का दरबार सिर्फ 18 किलोमीटर है। सुनिएगा, उस बेचारी के पास इसने पैसे नहीं बचे कि दोनों पति पत्नी भरपेट भोजन कर सके। जितना भी पैसा बचा, जितना भी भोजन आया, सारा अपने पति को खिला दिया, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में औरत पहले अपने पति को खिलाती और बाद में खुद खाती। लेकिन आजकल का तो मामला ही अलग है साहब, एक बिलियाने पहले ही भर ले, पति खाए तो खाए। सही बात है। सुनिएगा, रींगस में वो भूखी रही पति को है खिलाया, भिखारी से ठेला खरीद बास मंगाया, हाँ भाई बास मंगाया, हाँ भाई बास मंगाया, हाँ भाई बास मंगाया। सुनिएगा, उसने देखा रींगस रोड पर निशानों की दुकान लगी है, सभी श्याम प्रेमी निशान खरीद रहे हैं। दौड़ करके श्याम प्रेमियों के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली मुझे भी एक निशान दिला दो। लेकिन अपने आप को श्याम भक्त कहने वालों ने से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। उस औरत ने क्या किया? सुनिएगा, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया। उसने देखा जितने निशान बाबा के दरबार जा रहे हैं सभी रंग बिरंगे रंगों में रंगे हुए हैं और उन पर लिखा है जय श्री श्याम। लेकिन अपने निशान को रंगने के लिए रंग कहां से लाए? एक सेठ जी की दुकान पर गए, सेठ जी से हाथ जोड़ करके बोली मुझे एक चुटकी रंग उधार दे दो। लेकिन सेठ जी ने मना कर दिया, यहाँ पर उधार का कोई काम नहीं। उस औरत ने क्या किया? सुनेगा, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, और जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, निशान रंग लिया, निशान रंग लिया, निशान रंग लिया,
निशान रंग लिया। श्याम भक्तों की नजर पड़ी, ये पगली ने क्या किया? देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया। निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। और कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया। जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया, जो भी गया है घाट उसका काम बन गया। सुनिएगा, पगली का थोड़ा सा विश्वास डगमगाया कि बाबा नहीं आने वाले, लेकिन कहते हैं प्रेमियों भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। सुनेगा, पगली कहने लगी बाबा कभी आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी या कभी आओगे। देर ना हो जाए नहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए नहीं, देर ना हो जाए। आजा रे तुझे तेरा भक्त बुलाए, देर ना हो जाए नहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए नहीं, देर ना हो जाए। अब सुनिएगा, अच्छा ये बताओ समझ में किस किस में आ रही है रचना, किस किस की समझ में आ रही है? हाथ ऊपर कर दो जिनकी आ रही है समझ में। चलो कम से कम मेरा ये चिल्लाना सार्थक हो, समझ में आ रही है। सुनिएगा आगे क्या हुआ। अरे चलते चलते पगली थक के चूर हो गई, अरे भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई, मजबूर हो गई। अब देखिए मेरे बाबा की कृपा, फागुन की वो अंधेरी रात, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक का श्री कृष्ण तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक, तीनों लोक का पालक। अब सुनिएगा, पगली ने समझा कोई बच्चा आया है, लेकिन वो बच्चा कौन था? मेरा बाबा से सुनिएगा। पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया, फिर खाटू धाम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। पगली ने समझा कोई बच्चा आया है। सुनिएगा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा। मंदिर में आके बालक अंतर ध्यान हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया।
कृपा देखिए। पगली चलते चलते बाबा के मंदिर पहुंच गई। फागण में एक रात घनी अस्त व्यस्त थी, फागण में एक रात घनी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। भाई मस्त मस्त थी, भाई मस्त मस्त थी, भाई मस्त मस्त थी। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली है हंस रही, पगली है हंस रही, पगली है हंस रही, पगली है हंस रही। बाबा की नजरें खुल, सुनिएगा, बाबा की आंखें खुली। बाबा ने कहा मेरी भक्त मुझे पुकार रही है। सुनिएगा, जैसे ही पगली ने बाबा को देखा, आंखों ने श्याम जी को देखा रंग लगाया। एक पगली ने श्री श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई, दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। और मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली, मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली। रंग दूंगी तुमको खून से जो श्याम सो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम हो गया, हमने सुना है खाटू में हर काम हो गया, हमने सुना है खाटू में हर काम हो गया। अब देखिए बाबा की कृपा, छाई घटाएं घोर बादल गरज पड़े। चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। एक हिनहिना था घोड़ा दरबार को खड़े, एक हिनहिना था घोड़ा दरबार को खड़े। मंदिर के ताले टूट पड़े, श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। अब देखिए बाबा की कृपा, पगली का खून केसरिया रंग बन गया। कोढ़ीपति भी कामदेव साथ गल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई, जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। और एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया। कौन था वो दाढ़ी मूछ वाला? मेरा बाबा श्याम। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया, मस्तक पे हाथ फेर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा, श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। और संजय भी ये सुनाता, विष्णु भी ये है गाता, संजय भी ये सुनाता, विष्णु भी ये है गाता। खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी